राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? राजस्थान बालोतरा। आप? हम पठानकोट पंजाब से। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आप लोग कितने समय हो गया? मेरे को 6 महीने हो गए सुनते हुए महाराज जी का सत्संग। हाँ जी। तो 6 महीने में आपके जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन आया जिसके कारण आप रात में यहाँ पे 2:30 बजे महाराज जी के दर्शन करने के लिए रुके? कई बातों का था जीवन में जो पता ही नहीं था कि कैसे हैंडल करते हैं, घर की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, माँ बाप के सुबह उठ के चरण भी स्पर्श करते हैं, कैसे भोग लगा के फिर खाना खाना चाहिए। तो कई बातें हैं जिनका पता चला और जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ। और काम के प्रति अगर कुछ काम करना तो बस दृढ़ निश्चय रख के करते रहो, सफलता मिल ही जाएगी एक दिन। तो ये सभी बातें जब पता चली है तो दिन ब दिन रोज एकांतिक वार्तालाप सुन के कुछ नई बातों का पता चलता है। तो इसी तरह और प्यार बढ़े ही जाता है महाराज जी की तरफ। तो महाराज जी का सत्संग आप डेली सुनते? हाँ, डेली एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ मैं। और जो पुरानी वीडियोस है सत्संग वाली वो भी देख लेता हूँ। आप कब से सुन रहे हो महाराज जी का सत्संग? मेरे को भी 5 से 6 महीने होंगे। 5 से 6 महीने में ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फेज था, मैं एक नेगेटिव फेज के अंदर जा चुका था। तो महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा, कुछ भी जब अपने हाथ में नहीं होता है तो आप उसको हाथ में लेने की कोशिश ना करो, होगा वही जो श्री जी चाहते हैं। आप तो अपने अच्छे कर्म किए जाओ। तो बेसिकली मैं बस सिंपल सी यही बात कहना चाहता हूँ कि जब राधा नाम की भक्ति शुरू कर लोगे तब आपको जीवन में परिवर्तन दूसरों से या खुद से नहीं दिखेगा। बस आप नाम लेते रहो, परिवर्तन दिन भर दिन आपके जीवन में आता रहेगा। और मेरा पहली बार आज वृंदावन आना हुआ है। तो ये वृंदावन जितना मैं श्री जी को बचपन से ही मानता था, राधा रानी को, कृष्ण भगवान को हम बचपन से पूरा परिवार पूछते हैं, तो हम लोग कभी आए नहीं थे। पर महाराज जी की जिस दिन से मैं प्रवचन सुनने लगा, तो अब जैसे कल शाम को मैं बैठा हूँ ना, मेरे पास ट्रेन का टिकट था ना कुछ और था, बस अंदर से एक आवाज़ थी मुझे जाना ही है। और मैं विद इन 10 मिनट में बैग पैक करके निकल गया वहाँ से। हम दोनों साथ ही थे। अपने आप टिकट बनते गए। टिकट भी हमने हमारे 100 किलोमीटर पार करने के बाद भी बनाया। तब तक 100 किलोमीटर का हमने जो दायरा पार किया वो हमने खड़े खड़े बाथरूम के पास में ट्रेन में किया। तो ये बताना इसलिए नहीं है कि ये कोई सेक्रीफाइजेशन है, ना ये सेक्रीफाइजेशन ना कुछ और है। ये एक सत्संग के प्रति लगाव है जो अगर आप करके देखो तो कुछ भी आपको कठिन नहीं दिखता है। बहुत सी लंबी लाइन है, रात के 2:30 बजे हैं, लोग यहाँ 8 बजे भी आके बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये आज के टाइम में जो अपन मतलब मॉडर्न लाइफ स्टाइल की तरफ जा रहे हैं, आप मॉडर्न बनने में कोई बुरी बात नहीं है, पर मॉडर्न के साथ में आप खुद को कैसे पहचानोगे, अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुनोगे। महाराज जी के काफ़ी सत्संग में मैं ये चीज़ सुनता हूँ कि इन द एंड आत्मा होती है, न जेंडर मैटर करता है, न इंसान का शरीर, त्वचा और उसका रूप। तो जो आत्मा होती है वो अगर साफ़ होती है ना, तो वो साफ़ करने का भी एक ही फ़िल्टर है अपने पास मानव जीवन में, वो है राधा रानी नाम का फ़िल्टर। आप वो लाइफ में अपनाइए और सब बेस्ट है। जैसा कि आपने कहा कि ट्रेन में इतनी कष्ट झेलते हुए यहाँ पर आए आप लोग, तो इतना जुड़ाव कैसे हुआ महाराज जी से? देखो, सबसे पहले तो मैं इसको कष्ट नहीं कहूँगा जी। इसको कष्ट नहीं कह सकते हैं। और जुड़ाव तो सर ऐसा है ना कि बेसिकली जब आप राधा नाम की भक्ति करना जाओ ना भैया, तो राधा जी से जो जो लोग जुड़े इस पृथ्वी पर, वो राधा जी अपने आप आपको रास्ता दिखा देते हैं कि वहाँ चले जाओ, मेरा भक्त आपको वहीं मिलेगा। मेरी रात में भी अगर नींद आती है तो रात को मेरा 11 बजे राधा नाम का सत्संग शुरू होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे तो वो मुझे पॉज करना होता है। तो पूरी रात मेरे पास गाने भी राधा नाम के ही चलते हैं। अच्छा। पिछले ये 3 महीने का ही रिकॉर्ड है और 6 महीने का मैं महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ।